अब तो मेरे ख्याल में सलवार भी उतारेगा। और सबके परिवार में राजीव जी है। आज तो लंबा चौड़ा भाषण देने आपके बीच में नहीं आया, बल्कि कुछ लोगों के दुख में हिस्सेदारी करने के लिए आया। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की बेशतर आबादी खेती पर गुजारा करती है। आज किसान की हालत सबसे ज्यादा खराब है। नहरों में पानी की कमी है, बिजली का अभाव है, खाद और बीज उपलब्ध नहीं है। और फिर भी प्रभु की कृपा हो जाए, हमारे खेत में फसल हो जाए तो फिर उसका भाव नहीं मिलता। हाल किएगा और किसान के जो ताल्लुक थे उसको भी इन्होंने खराब कर दिया है। आज बड़े उद्योगपतियों को हमारी खरीद जाती है और हमें पूरा पैसा नहीं मिलता। चुनाव आया है, आपके पास सत्ता पक्ष के लोग भी आएंगे वोट मांगने। आप उनसे एक ही सवाल पूछना, ये कर्जा किस बात का है? हमने वो वक्त में देखे हैं जब भारत की सरकार दुनिया के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करती थी, लेकिन आज भारत सरकार के सर पर लाखों करोड़ का कर्जा है, लाखों करोड़। इस बात का कर्जा है, विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लग रही है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, किसान की पैदावार का कोई खरीदार नहीं। ऐसी नालायक सरकार आ गई तो लूटने पर लगी हुई, इस किस्म के टैक्स लगाती है जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश का पैसा मुट्ठी और बड़े उद्योगी घरानों के पास जाता है और उनसे ही सीधा लेकर के मोल लूट। हमने वो वक्त भी देखे हैं जब हमारा मुल्क दुनिया के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद करता है। आज भारत की सरकार के सर के ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है, लाखों करोड़। उनसे पूछना ये कर्जा किस बात का है? इसलिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके इस लुटेरी सरकार से देश का छुटकारा करवाना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप इस सरकार से सहमत हैं? तो इस सरकार को बदलने के लिए आपको एक ही बात कह के जा रहा हूं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऐनक का बटन दबा दिया था, ऐनक का दबा हुआ बटन पूर्वों की कटी हुई पेंशन उनके घर वापस भिजवाए, वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी करें, महिलाओं को एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये महीने के मुफ्त दें। किसान को खेत की पैदावार के लिए
पानी और बिजली का प्रबंध करेंगे। खाद और बीज की कोई कमी नहीं आएगी। किसान की फसल में कीड़े के नुकसान के लिए जो दवाई है उसकी कोई कमी नहीं आएगी। किसान को उसके उपज के पूरे दाम मिलेंगे। आड़तीय और किसान का जो रिश्ता था उसको पेट मजबूत करेंगे। सरकार ने सरकारी मूल्य के ऊपर हर एक चीज के दाम तय कर दिए और छोटे दुकानदार को आड़तीय की उससे छुट्टी हो। इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, बहुत लेट आया हूं। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया के दर्शन। बहुत बढ़िया कंडीट लेके आया। आपसे एक निवेदन करूंगा, इस क्षेत्र से विद्या रानी को वोट लेकर के आपकी सरकार बनेगी और आपकी जब सरकार बन जाएगी फिर आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाए। आपने खेलने वाले की नहीं, पूरी दिक्कतें पूरी फिक्र की आपने। नरवाना आपके साथ है। की आवश्यकता नहीं, आप सारे हालात से वाकिफ हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दें और शिक्षा प्राप्त बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दें। कोई बच्चा बेकार नहीं रहेगा। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता देते, उन की पेंशन कटी हुई उनको वापस करेंगे और वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी करेंगे। महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपए महीने के मुफ्त देंगे। जरूरियात जिंदगी की चीजें सस्ते भाव पर देंगे। आपको कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। बस ये थोड़े शब्दों में मैं आपसे कहने आया हूं, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। आपने हमारी सरकार देखी है, अगर हमने उस सरकार में अच्छे काम किए हैं, अब सरकार बनेगी और ज्यादा अच्छे करेंगे। आपको मेरी बात पर यकीन है। आप एक ही काम करो, कहने का बटन दबा करके विद्या रानी हमारी विजयी बनाओ। आपका हिसाब ठीक हो तो दूसरी जगह जाओ, देश में हर हिस्से में जा करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ करो। इससे आपका भला होगा, देश का भला होगा। बस यही कहने आपके बीच में आया था। आपने मुझे